Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. नमस्कार साथियों, मैं पवन डावर पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत एवं उनकी श्रेणियां। तो मध्य प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दक्षिण के, और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दूसरी है विंध्याचल पर्वत। इन दोनों पर्वतों के मध्य नर्मदा का प्रसिद्ध कौन सा भ्रंश घाटी स्थित है, जिसका ढाल भारत के सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगर हम पर्वत श्रृंखलाएं देखें तो दो हैं, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत तीन श्रेणियां हैं, जिसमें पहली है राजपीपला की श्रेणी, दूसरी महादेव की श्रेणी, तीसरी मैकाल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत देखें तो हम दो श्रेणियां हैं, एक है भांडेर श्रेणी, दूसरी है कैमूर श्रेणी। आगे देखें हम तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, जिसमें हम देख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये हमारे संपूर्ण मालवा में फैली हुई है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखें तो ये हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो हमें देख सकते हैं आसानी से, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है 1350 मीटर जी यहाँ पे। इसके बाद मैकाल श्रेणी। आगे देखें तो हम रीवा पन्ना के पठार में कौन श्रेणी है, कैमूर की श्रेणी तो ये है, और बुंदेलखंड के पठार में भांडेर श्रेणी है। आगे देखें हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किनसे? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और गोदावरी के बीच जल विभाजक का काम करती है। किसके बीच? नर्मदा तथा गोदावरी नदी के बीच। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर पे है, जो पचमढ़ी में है। तो हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहली श्रेणी की, राजपीपला की श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? राजपीपला की श्रेणी। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी स्थित है। नर्मदा तथा असीरगढ़ पहाड़ी के मध्य में निमाड़ का क्षेत्र स्थित है। आगे देखें हम महादेव श्रेणी। तो प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर है, इसी श्रेणी पे पचमढ़ी में स्थित है। साथ ही पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। आगे देखें मैकाल श्रेणी। यह सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है, जो अर्धचंद्राकार में दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। प्रदेश की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी अमरकंटक, कितनी इसकी ऊंचाई? 1124 मीटर है, इसी श्रेणी पर स्थित है। इस चोटी से नर्मदा, सोन तथा जोइला का उद्गम होता है। याद रखिएगा, इन तीन नदियों का उद्गम मैकाल श्रेणी से होता है। आगे देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो यह सिलिका, क्वार्ट्ज तथा लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित है। प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी होने के साथ ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह एक भ्रंशीय पर्वत है। कैसा है? भ्रंशीय पर्वत है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। किसको? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को। यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो याद रखिएगा, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो वो विंध्याचल पर्वत। इसके अंतर्गत है भांडेर श्रेणी। तो भांडेर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है, जो दतिया में है। ये सर्वाधिक दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली धूपगढ़ की चोटी है। रीवा पन्ना के पठार में विंध्य की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। याद रखिएगा गुडविल चोटी को, अथवा कुल्लूमार या कालुम्बा शिखर भी कहते हैं। उसकी ऊंचाई 752 मीटर, और ये कहाँ पे है? दमोह में। कैमूर श्रेणी के बारे में देखो तो टोस एवं गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी श्रेणी? तो कैमूर श्रेणी। अब देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की कौन से पर्वत चोटियां तथा पहाड़ प्रमुख हैं और उनकी ऊंचाई कितनी है और कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले हम देखें तो धूपगढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई हम सबको पता है 1350 मीटर है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये महादेव श्रेणी पे स्थित है, सतपुड़ा के। सिद्ध बाबा की चोटी दूसरी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, और ये भांडेर श्रेणी पे है। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी इसको कहते हैं।
अमरकंटक की पहाड़ी याद रखिएगा, और ये 1124 मीटर है, और ये मैकाल पर्वत श्रेणी पे है। आगे देखें सिगार चोटी, इसकी ऊंचाई 881 मीटर है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मालवा के पठार। जाना पांव की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है, और ये भी कहाँ पे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा के पठार में। धार की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कहाँ पे, धार में स्थित है। धजार चोटी जिसकी ऊंचाई 810 मीटर है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मालवा के पठार पे है। अंतिम है गुडविल चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे है, कहाँ पे, दमोह में। तो इस प्रकार से हमारी 8 प्रमुख चोटियां, पहाड़ी या पर्वत हो गए हैं, और इनकी ऊंचाई और कहाँ स्थित है। आगे देखें, जो हमने पढ़ा उससे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं इससे पूर्व एग्जामों में। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य नर्मदा की कौन सी घाटी स्थित है, तो वो है भ्रंश घाटी स्थित है। दूसरा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा तथा गोदावरी नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। आगे देखें, तीसरा, प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। प्रश्न नंबर 4 देखें, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर है, कौन सी श्रेणी पर है, तो ये है महादेव श्रेणी पे है। और महादेव श्रेणी कौन से पर्वत श्रृंखला पे है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पे। 5वां देखें, मध्य प्रदेश की किस चोटी का नाम सद्भावना शिखर है, तो गुडविल चोटी का नाम सद्भावना शिखर है, ये दमोह में है, और इसकी ऊंचाई है 552 मीटर। 6वां प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश की पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी के नाम से कौन सी श्रेणी जाती है, तो ये राजपीपला की श्रेणी जानी जाती है, जिसके अंतर्गत बड़वानी, बुरहानपुर, आसिफगढ़ का जो किला है वाला क्षेत्र आता है। 7वां प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश की किस चोटी का नाम सद्भावना शिखर है, तो वो गुडविल चोटी का नाम सद्भावना शिखर है। आगे देखें, मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन एवं जोइला नदी का उद्गम कौन सी श्रेणी से होता है, तो इन 3 श्रेणियों का उद्गम होता है वो मैकाल श्रेणी से होता है, और मैकाल श्रेणी कहाँ पे है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे। अगला देखें, 9वां प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। 10वां प्रश्न देखें, टॉस एवं गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सी श्रेणी करती है, तो वो केमूर श्रेणी करती है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे है। प्रश्न नंबर 11 देखें, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का ढाल है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो कुल हमारे जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों की कोई इस संबंध कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे ईमेल एड्रेस pawanbajaj@gmail.com भेज सकते हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल्स है एजुकेशन अड्डा, और ये मेरे यूट्यूब चैनल्स का लोगो है, आप देख सकते हैं। कल मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आप लोगों के साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को लेकर।